ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, सहयोग शब्द का विलोम रूप है. इसका सही जवाब है बच्चों असहयोग. अगला प्रश्न है, खेल शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है. खिलाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना. तीसरा प्रश्न है, सहानुभूति शब्द में संधि है दीर्घ संधि. चौथा प्रश्न है, राजवंश शब्द में समास है तत्पुरुष समास. अगला प्रश्न है, मैं अभी बाजार डैश 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 बुना लाता हूँ. वाक्य के लिए उपयुक्त कारक है से. मैं बाजार से बुना लाता हूँ. प्रश्न नंबर 6, सत्य एक विशाल वृक्ष है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. तो इसका सही जवाब है पूर्ण विराम. अगला प्रश्न, भारत माँ के एक हाथ में है. एक हाथ में क्या है? पताका. प्रश्न नंबर 8, लेखक प्रेमचंद जी चौक में गए थे. क्यों गए थे? जरूरी चीज़ें खरीदने गए थे. अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी गिलहरी को बुलाती थी. किस नाम से बुलाती थी? गिल्लू. प्रश्न नंबर 10, दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य का यान जा रहा है. बहुत ही बार प्रश्न आ चुका है यह, आपको ध्यान में रखना है कि मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? गगन में. प्रश्न नंबर 11, बसंत राजकिशोर से विनती करता है. क्या विनती करता है? छलनी खरीदने विनती करता है. प्रश्न नंबर 13, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भेजा जा सकता है. क्या भेजा जा सकता है? रुपये. प्रश्न नंबर 14, स्वागत समिति के मंत्री डांटने लगे. किसको डांटने लगे? कार्यकर्ताओं को डांटने लगे. प्रश्न नंबर 15, कवि गुप्त जी विश्वास करने को कहते हैं. किस पर विश्वास करने को कहते हैं? आत्मा पर. किस पर? आत्मा पर. प्रश्न नंबर 16, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. ಹಾಗಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾರು? बिचेंद्री पाल. प्रश्न नंबर 17, बालकृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? किसके प्रति है? बलराम के प्रति. प्रश्न नंबर 18, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? पश्चिमी दिशा में. प्रश्न नंबर 19, जब तक न सफल हो डैश डैश डैश. इस ಕವಿತಾ ಕಿ ಪಂಕ್ತಿ ಕೋ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಏನು ಬರಿತೀರಿ ತಾವು? नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. जग का रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? भारत माता से निवेदन करते हैं. प्रश्न नंबर 21, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं. किससे बढ़कर नहीं?
आम से। प्रश्न नंबर 22, गिलहरी का प्रिय खाद्य था। गिलहरी का प्रिय खाद्य था क्या था? काजू। प्रश्न नंबर 23, अभिनव मनुष्य कविता के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 24, अब्दुल कलाम के अंतरंग के मित्र थे। अहमद जलालुद्दीन। अगला प्रश्न है, बसंत और प्रताप रहते थे। किसके घर में रहते थे? भीखू अहीर के घर में। और एक प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार मुख पालन पोषण करता है। किसका पालन पोषण करता है? शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न नंबर ಮುಂದಿನ प्रश्न सरकार के सभी कामकाज का यथावत विवरण देता है। ई गवर्नेंस। और अगला प्रश्न है, लेखक परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? इसका सही जवाब है चोरी से तंग आकर। अगला प्रश्न है, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आलस। प्रश्न नंबर 30, बिचेंद्री पाल ने किस ग्लेशियर की चढ़ाई की? गंगोत्री। प्रश्न नंबर 31, यशोदा और नंद का रंग था गोरा। प्रश्न नंबर 32, चंदन की आगार नाम से प्रसिद्ध है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विस्परिंग गैलरी है विजयपुर में। और अगला प्रश्न है, रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे शमशुद्दीन। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, यशोदा कसम खाती है गोदन की। और अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है राम नाम जपने से। 37ನೇ प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। ಮುಂದಿನ प्रश्न, इस महाराज की सत्य निष्ठा विश्वास विश्वविख्यात है हरिश्चंद्र। नंतರದ प्रश्न, पत्र में माता को संबोधित करते हैं पूजनीय माता जी। अंतिम प्रश्न है बच्चों, सुहाने शब्द का पर्यायवाची शब्द है सुंदर। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 40 ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ.